नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। सावन के पावन दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की पंचामृत महापूजा की गई और साथ ही बाबा का श्रृंगार भी किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सावन का पहला सोमवार होने से भक्तों की काफी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगभग हर मंदिर की हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता शिवालयों में लग रहा है और हर हर महादेव से ये शिवालय गूंज रहे हैं। आज से सावन की शुरुआत हो रही है और सावन का पहला सोमवार हर भक्त मंदिर पहुंचना चाहता है। पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में हर भक्त शिव जी को जल अर्पित करना चाहता है और इसी को देखते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है और ये शिवालयों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भी लोग दूर दूर से पहुँचते हैं और सुबह से ही जल अर्पित कर रहे हैं। तो बता दें ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं शिवालयों की और बाबा महाकाल के मंदिर की, जहाँ आप देख सकते हैं कि जल अभिषेक किया गया है और अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना बेहद पवित्र होता है। पहले सोमवार से लोग व्रत करना भी शुरू करते हैं, चालीसा पाठ भी शुरू करते हैं और लोगों का मानना है कि माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ भारी भीड़ आप देख सकते हैं। ये सिर्फ सुबह की भीड़ नहीं है, भक्त रात से ही आना शुरू कर देते हैं कि सुबह पहली आरती वो अटेंड करेंगे। तो हर जगह की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आज सावन की शुरुआत हो रही है और पहले सोमवार को भक्तों में कितना उत्साह है। कवर्धा से सतीश तंबोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी। पहले रतलाम चल लेते हैं। चंद्रशेखर, आज पहला सोमवार सावन का और भक्तों में काफी उत्साह और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा और शुरुआत कैसे हो रही है बताइएगा। पावन महीना जो है वो आराधना के लिए अब शुरू हो चुका है और देखिए इस बार जो है अद्भुत संयोग भी है कि सोमवार से ही ये पवित्र सावन का महीना जो है वो शुरू होगा और जो इनका समापन है वो भी सोमवार के दिन से होगा। सबसे पहले मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए जो शिवलिंग है वहां पर जो है जल जो है चढ़ाने का जो आराधना है, जो पूजा है, जो जल चढ़ाया जा रहा है वो देखिए वो शुरुआत हो चुकी है। भक्त जो है इतनी सुबह से ही जो है मंदिर पहुंचने लगे हैं और जो शिवालयों में इसी तरीके से हर शिवालय में जो है भक्तों का जो तांता धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और जो रिमझिम बारिश भी शुरू हुई है तो उसके बाद जो है भक्तों में और भी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे जो है भक्तों की कतार भी अब बढ़ेगी और जो भक्त हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि आज सावन की शुरुआत है, क्या कैसा लग रहा है, किस तरीके से पूरा सावन जो है अब आप आराधना करेंगे शिव जी की? बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का पहला सोमवार है और भगवान की आराधना करने का समय आ गया है, इसलिए आए हैं सभी दर्शन करने भगवान की पूजा। इतनी सुबह आ गए आप, किस तरीके से आप जल तो चढ़ाएंगे ही और किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? व्रत भी रखते हैं पूरे माह? हाँ, उपवास वगैरह रखते हैं बस। और भी हैं आपके पीछे भक्त श्रद्धालु, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप व्रत रखेंगे, पूजा पाठ पूरी आराधना जो है शिव भक्ति का जो माह है किस तरीके से आप करेंगे? पूरे महीने में सावन का करेंगे और शिव भक्ति को खूब अच्छे से मनाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते बोलकर भोलेनाथ को खूब खूब ले जाएंगे। किस तरीके से क्या कुछ लाए हैं? फूल लाए हैं, जो श्रीफल है? हमारा रोज का है, रोज आते हैं हम, पूरे साल ही आते हैं।
तो देखिए श्रद्धालुओं के हाथ में सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि जो जल का जो लोटा है, देखिए कहा भी यही जाता है कि जो शिव जी हैं वो एक लोटा जल और बिलपत्र से जो है प्रसन्न भी हो जाते हैं। दूसरे भी कुछ लोग अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं वो जो है नजर आ रही है कि किस तरीके से जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए लगातार जो है जल जो है शिवलिंग पर चलाया जा रहा है। तो ये सिलसिला पूरे माह चलेगा। और किस तरीके से जो है अंदर देखिए श्रृंगार भी हो चुका है और मंदिर के पट भी खुल चुके हैं और श्रद्धालु जो है मंदिर के अंदर जो है शिव प्रतिमा पर भी जो है जल चढ़ाना और उनकी पूजा पाठ जो करना है वो हो रही है। रतलाम का एक गढ़ कैलाश मंदिर है और किस तरीके से जो है यहाँ पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे बेला खुलती जाएगी जो सुबह की है और उसके बाद जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए बाहर का नजारा मैं आपको दिखा दूं क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश जो है काफी अच्छी हो रही है और ये सोमवार का पहला दिन है और ऐसे में जब बारिश हो रही है तो शिव भक्तों के लिए यह और उत्साह का दिन भी हो जाता है कि सावन की जो शुरुआत है, शिव का जो महीना है जो भक्तों का लिए वो काफी उत्साह भरा है कि आज पहले दिन से ही पहले सोमवार और खूबसूरत तस्वीरें भी लग रही हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। सतीश आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अगर बात कर रहे हैं आज पहले सोमवार की और सावन की शुरुआत भी सोमवार से ही हो रही है, भक्तों में काफी उत्साह और श्रद्धा काफी ज्यादा नजर आ रही है। आप जरा वहां मंदिर में तस्वीरें दिखाइएगा और क्या कुछ लोगों में उत्साह है ये भी बताइएगा। मैं लौटूंगी आपके पास सतीश, आपकी आवाज हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रशेखर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस वक्त मौसम भी देखा जाए तो बारिश हो रही है और सुबह सुबह शिव जी को जल अर्पित किया जा रहा है और लोग काफी उत्साहित हैं। सुबह की पहली आरती लोग अटेंड करना चाहते हैं। सावन में ऐसा लगता है कि भक्तों को ऐसा जो हर हर महादेव के जयकारे हैं पूरा मंदिर गूंज उठता है। अब जरा ये बताइएगा कोई खास मुहूर्त भी पूजा करने का इस तरह से कुछ बताया जा रहा है क्या वहां पर? जी देखिए वैसे तो ये सावन का माह पूरे जो शिव जी की आराधना के लिए होता है। तो ऐसे में जो है मुहूर्त भी जो है वो पंडित जी जो है वो बताते हैं कि अलग अलग समय पर मुहूर्त काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जो पूरा माह है शिव का वो शिव भक्तों के लिए होता है। किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये सावन का महीना है, शिव भक्ति का महीना है, आप सुबह से मंदिर पहुंचे हैं, किस तरीके से पूरे माह आराधना करेंगे? पूरे माह करते हम तो 12 महीना करते हैं। रात व्रत रखते हैं? हाँ व्रत रखते हैं सोमवार जी। उसके बाद जो है मंदिर पहुंचते हैं तो किस तरीके से पूजा करते हैं? बेल पत्र चढ़ाते हैं क्या? बेल पत्र, हार फूल वगैरह, चंदन वगैरह सब चढ़ाते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। आप भी आज सुबह से आए हैं, किस तरीके से अब जो है पूरा महीना जो है आप शिव भक्ति में लीन रहेंगे? जी मैं पूरा महीना पूरे साल भर आता हूँ मैं यहाँ पे। आस्था जुड़ी हुई है हमारी। बिल पत्र वगैरह जब तक मिलते हैं तब तक चढ़ाते हैं। इस तरीके से अब पूरे माह व्रत भी रखना होगा? जी रखते हैं व्रत। हर सोमवार को मैं एकादशी वगैरह करते हैं। देखिए और भी श्रद्धालु हैं किस तरीके से मंदिर में बैठे हैं और भगवान की जो शिव की भक्ति में लीन है, जो मंत्रोच्चार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो उनके जो मंत्र हैं उनका भी उच्चारण जो है लगातार वो सुबह से शुरू कर चुके हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है शिव भक्ति कर रहे हैं। आप मंदिर में पहुंचे हैं सुबह से, किस तरीके से हर साल जो है सावन माह में आप जो है आराधना? सावन सोमवार को मंगला अभिषेक करते, आकर अभिषेक करते, जो भी बाबा से हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न भी है। बहुत अच्छा कि सोमवार को शुरुआत है सावन माह की और सोमवार को समापन है। किस तरह का ये संयोग है, क्या मानते हैं इस बार सावन माह में? सावन आएगा सभी की खुशियाँ और सारी की मनोकामना पूरी करेंगे बोले बाबा। चलिए चंद्रशेखर मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है, कहते हैं एक लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आप एक बेलपत्र भी चढ़ा दें तो भोलेनाथ खुश होकर आपको मनचाहा वरदान देते हैं। अभी भक्त उसी आस उसी उम्मीद से शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। आप जरा रायपुर की तस्वीरें बताइएगा, क्या तस्वीरें हैं वो खूबसूरत तस्वीरें साझा कीजिएगा। राजेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे फिर से संपर्क साधेंगे। सतीश मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जरा तस्वीरें साझा करिएगा मंदिर की, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, भक्तों में कैसा उत्साह है?
ये शिवालयों की तस्वीरें हैं। जल अभिषेक करते हुए भक्त यहां नजर आ रहे हैं। सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो रही है और सोमवार से ही ये शुरुआत हो रही है, तो भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से राजेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश, मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर हर महादेव से जो जयकारे हैं, मंदिर गूंज रहा है। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर पे मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी बड़ी तादाद पे जो श्रद्धा बेलपत्र, जल अभिषेक और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। भक्तों में कितना उत्साह, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन की कितनी महत्वता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। आज सोमवार से ही शुरुआत हो रही है सावन की, और जब सावन खत्म होंगे तो भी सोमवार को ही खत्म होंगे। और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और आरती के वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शिव जी को जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्रेम से और श्रद्धा से एक लोटा जल भी अगर चढ़ा दिया जाए, एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया जाए, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान शिव बेहद भोले हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भक्त श्रद्धा से अगर हाथ जोड़कर उनसे कोई भी मनोकामना मांगे तो वो पूर्ण होती है। और इसी कामना के साथ भक्त पहुंच रहे हैं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमने आपसे तस्वीरें साझा की हैं। चंद्रशेखर के पास एक बार फिर से चलेंगे। चंद्रशेखर, मंदिर की वो तस्वीरें दिखाइएगा एक बार फिर से, और हम चाहते हैं कि दर्शक एक बार फिर से भगवान शिव के दर्शन भी कर लें, क्योंकि शुरुआत हम अपने बुलेटिन की शिव जी के दर्शनों के साथ कर रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें साझा करिएगा, और अगर आसपास में और भक्त हैं तो उनसे भी कोशिश करिएगा कि बातचीत हो पाए। जी बिल्कुल।
अब जो है भक्तों का सिलसिला आना शुरू हो गया। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं वो नजारा दिखा दूं घाट का कि किस तरीके से बहुत तेज जो है वो बारिश अब होने लगी है। और ये जो रतलाम का गढ़किलास प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है तालाब के किनारे ये मंदिर है और इतना जो रोमांचित करने वाला, इतना आनंद देने वाली जगह है कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो किस तरीके से और भी श्रद्धालु है उनसे बात करेंगे कि क्या मानते हैं, किस तरीके से आप इस बार सावन माह में आप किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं और हर साल किस तरह से इंतजार रहता है सावन माह? बहुत ज्यादा इंतजार रहता है और उनका बहुत बढ़िया लगता है। हरियाली वगैरह, पानी भी आ गया महादेव की कृपा से बहुत दिन में, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से महादेव की कृपा है बताई जा रही है कि किस तरीके से जो पानी जो है तेज बारिश हो रही है तो ये भगवान शिव की कृपा है कि सोमवार का दिन है और कृपा जो है वो बरस रही है भगवान के अंदर। जो है हम प्रतिमा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है शिव जी का श्रृंगार किया गया है। जो प्रतिमा है उनका इस तरीके से जो है भगवान शिव जो है उनकी प्रतिमा को अलग अलग रंगों की जो पोशाक है वो देखिए पहनाई गई है और रुद्राक्ष की माला है उनके पास, डमरू है उनके पास और जो है लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए शिवलिंग है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है और लगातार जो श्रद्धालु है अपने अपने तरीके से, कोई गेहूं के दाने हैं, कोई चावल है तो कोई गुलाल है, तो इस तरीके से अलग अलग जो अपनी अपनी आस्थाएं हैं, जो नियम है उनके तहत जो है शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। दीपक से जो है आरती जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी आस्था है कि सबसे पहले जो आरती वो करें और भगवान शिव जो है प्रसन्न हो, सुख शांति हो घर में। और दूसरे भी श्रद्धालु उनसे बात करेंगे कि सुबह सुबह आप पहुंचे मंदिर में, किस तरीके से आपने पूजा की है और आज का पहला दिन कैसा है? भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी पे बनी रहे और भगवान सावन का सोमवार है, सावन के सोमवार में सभी भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से श्रद्धालु अपनी आस्था में लीन है। मंदिर में देखिए बैठे हैं श्रद्धालु और वो यही चाहते हैं कि आज का दिन जो है, शुरुआत जो है वो इतनी अच्छी हो कि तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाए। और उस तरीके से जो है मंत्रोच्चार जो है लगातार उनका जारी है भगवान के मंदिर में बैठ करके। यहाँ से जो है आज सावन माह की शुरुआत हो रही है। बने रहे, लौटूंगी मैं आपके पास। दर्शन हो गया सर, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। इतना भीड़ हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं, जितना भीड़ देखे हैं ना बहुत कम देखे हैं। लेकिन यहाँ पूरा लाख लाख आदमी से मैंने मुलाकात हुआ है। अच्छा आदमी है और सब जितना भी है बढ़िया खुश है। बोले बाबा की जय हो, जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बाबा की जय, बोलो बाबा की यहाँ पर देख सकते हैं संगम के साथ साथ युवा भी यहाँ पर उत्साह है। कोई थकावट नहीं नजर आ रही? नहीं, थकावट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही क्योंकि हम अपने भोले बाबा के पास जा रहे हैं, वो हमारे सारे दुख काटेंगे। तो भोले बाबा पे इतना विश्वास आखिर क्यों है यहाँ पर? वो इसलिए क्योंकि ये नगरी ही मोक्ष की है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। कब से आप बेटा लाइन में लगी हो तुम? हम अभी थोड़ी देर पहले ही लगे थे। कोई 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 थकावट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, भक्तों में कितना उत्साह है। 3-3 बजे से यहाँ पर भक्त कतार में खड़े हैं और कोई थकान महसूस नहीं कर रहे। ऐसी है बाबा भोले की महिमा। से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और हर भक्त में काफी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि इस बार सावन सोमवार से ही शुरू हुए और सोमवार के दिन ही खत्म भी होंगे। और आज से लोगों ने उपवास भी करना शुरू किया है। तो हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर गूंज रहे हैं। हर शिवालय में हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहा है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं और दूर दूर से भी जो भक्त पहुंचे हैं। अगर हम बात करें उज्जैन के बाबा महाकाल के, तो लोग दूर से पहुंचे, दूर दराजों से जो लोग पहुंचे वो रात में ही वहां कतारों में खड़े हो गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि भक्तों में कितना उत्साह है।
भगवान भोलेनाथ को लेकर कितनी श्रद्धा है और जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई है। सावन के पावन दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की पंचामृत महापूजा की गई और साथ ही बाबा का श्रृंगार भी किया गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में भक्तों की काफी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ भीड़, लंबी लंबी कतारें रात से इंतजार कर रहे हैं भक्त की कब उन्हें दर्शन करने को मिले। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तस्वीरें साझा करेंगे वो। मनीष, तस्वीरें दिखाइएगा। सावन का पहला सोमवार है और भक्तों में कैसा उत्साह है, मंदिर में क्या साजो सज्जा की गई है, दिखाइए। जी बिल्कुल, आज से सावन का पवित्र माह शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और भक्तजन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। यहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक सभी भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्तजन भी है, उनसे हम बात करने की। क्या नाम है आपका? अंजन। कितनी बजे सुबह उठ के तैयार हुए, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हो? क्या भोले बाबा को के लिए क्या क्या लेके आए हो यहाँ पे? धतूरा, बेलपत्र वगैरह लेके आए और देखिए सीधे से एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। एक तरह से ये फार्मूला बन गया है और सभी भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। छोटे शिवालयों से लेके बड़े शिवालयों तक सभी में भीड़ दिखाई दे रही है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वे लोग पहुँच रहे हैं। कुछ और भक्तजन है, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वे पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या उन लोगों से। जी, पूजा करने आए हैं आप, कैसे पूजा अर्चना? पहला सोमवार है। सभी की सुनेंगे। क्या क्या किस तरह से पूजा करती हैं, क्या क्या आप चढ़ाती हैं भोलेनाथ को? जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, माला, ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। राहुल राठौर उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाबा महाकाल के दर्शन करना हर कोई चाहता है, बाबा की नगरी हर कोई पहुंचना चाहता है। अब आप जरा तस्वीरें साझा करिएगा, कितना उत्साह नजर आ रहा है, भक्त कब से कतारों में लगे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकाल त्रैलिंगम नमोस्तुते। देखिए, इस वक्त मैं बाबा महाकाल के धाम में मौजूद हूँ और एकमात्र ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त श्रावण के महीने में पहुँचते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और भक्तों में बड़ा हर्ष उल्लास है। देखिए, सीधी तस्वीरें ये उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर के धाम से हमारे कैमरामैन रजत आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर भगवान की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, सुबह से ही रिमझिम बारिश के दौर में ये जो दर्शन का क्रम है भक्तों का, वो लगातार जारी है। ये क्रम जो है लगातार देर शाम तक जारी रहेगा और आज बाबा महाकाल मन महेश रूप में अपने भक्तों को नगर भ्रमण के दौरान दर्शन भी देंगे। देखिए, भक्तों की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह है भक्तों में। भक्त जो है वो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। भक्त जो है अपनी मनोकामनाएं लिए आते हैं और ये मंदिर यहाँ पर ऐसा एक चमत्कार है, भक्त बस मन में विश्वास रख के आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसी उद्देश्य से भक्त जो है यहाँ पर सुबह से ही 2:30 बजे से लगातार कतार में लगे हुए हैं। अब तक करीब 40,000 भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। बाबा महाकाल साकार से निराकार रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लगातार जो है भगवान को जलाभिषेक पुजारियों द्वारा करवाया जा रहा है। आज का दिन बेहद खास है। बाबा महाकाल कहते हैं श्रावण के महीने में बाबा महाकाल की जो पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन धर्म में सबसे पवित्र महीना कहा जाने वाला ये सावन का पर्व आज
बेहद खास है भक्तों के लिए, क्योंकि बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर ठीक शाम 4 बजे निकलेंगे। सभा मंडप में भगवान का पूजन अभिषेक होगा और भगवान नगर भ्रमण पर मुख्य मार्गों से होते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हुए निकलेंगे। देखिए भगवान जो है, भगवान के धाम में बड़ी संख्या में भक्त जो हैं लगातार आते रहते हैं और मनोकामनाएं मांगते रहते हैं। निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी राहुल आपके पास, आप बने रहिए। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे कुछ वक्त पहले जब हम आपके साथ जुड़े थे तो पूरी तस्वीरें नहीं देख पाए थे, तस्वीरें अब साझा कीजिएगा और हो सके तो भक्तों से बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ये तस्वीरें देखिए कि और सबसे पहले बाबा नंदेश्वर पे बेलपत्ता का अर्पण कर रहे हैं, उसके बाद अंदर शिवजी पे हटकेश्वर नाथ पे कहीं ना कहीं अपना जलाभिषेक है वो करते नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए कैमरा पर्सन किस तरह की यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं वो लगनी शुरू हो चुकी है और बड़ी तादाद कर चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, सुबह से उठ गए थे। और उसके बाद चूंकि खारून नदी राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है और ठीक हटकेश्वर नाथ के ठीक बगल पे ये नदी है, तो वहां से जो श्रद्धालु हैं वो जल लेकर के पहुंच रहे हैं। और ये सीधे तौर पे गूंज हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे से इस वक्त जो राजधानी के तमाम जो शिवालय हैं वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहे हैं। देखिए हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं, खास बात यह है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवतियां हैं, वो भी पहुंची हुई हैं। आप क्या क्या लेके आई हैं? मैं बेलपत्र फूल जल लेकर आई हूँ महादेव के लिए। अच्छा, कब से उठ गई थी आज यहाँ चढ़ा मंदिर आने के लिए? मंदिर आने के लिए मैं सुबह 4 बजे से उठ गई हूँ। कहाँ से लेके आई? जल को नदी से लेके। नदी से लेके? जी सर। अच्छा, क्या मान्यता है? सोमवार को आप लोग अक्सर आते हैं सावन सोमवार में, इस बार तो 1 माह का सावन पड़ा है, पिछले बार 2 माह का सावन। हम लोग सावन में महाशिवरात्रि में हर टाइम में आते हैं मंदिर। कहाँ के रहने वाले लोग? यही चंगोरा भाटा। चंगोरा भाटा। आप कहाँ से? चंगोरा भाटा। अच्छा, कब से लगी थी लाइन में? 6 बजे से। 6 बजे से। तो देख सकते हैं सुबह 6 बजे से ये लाइन पे लगी हुई थी। और इसी तरह की ये मैं कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं। और क्योंकि बड़ी तादाद पे जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पहुंच चुके हैं और लाइनें कतारें, और इसी तरह ये आज सावन का ये पहला सोमवार है और आने वाले भी सोमवार में इसी तरह की जो कतारें हैं या इसी तरह श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते रहेंगे। क्योंकि देखिए हटकेश्वर नाथ ये मंदिर है, राजधानी का काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है और रायपुर की जो जीवनदायिनी है खारून नदी, उसके ठीक बगल में ये मंदिर स्थित है। ऐसे में श्रद्धालु बड़ी तादाद पे यहाँ आते हैं और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या लेके आए हैं आप? नारियल, फूल, अगरबत्ती, ये सब। अच्छा, क्या क्या मन्नत लेके आए हैं आप बाबा के पास? किस तरह आप लोगों की मुरादें पूरी होती है? बाबा तो ऐसे ही मन्नत पूरी कर देते हैं। ऐसे ही मन्नत पूरी कर देते हैं। 1 लोटा जल तमाम समस्याओं का हल। यस। तो देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने जिस तरह से कथावाचक हैं और 1 लोटा जल समस्या का हल, तो ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो 1 लोटा जल लेकर के पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी क्या मुरादें लेके आए हैं? सबकी शांति, सबकी सुखमय जीवन के लिए। सबकी शांति। क्या क्या चढ़ावे के लिए लेके आए? चढ़ावे के लिए सबसे बड़ी बात है कि जल, बेलपत्र, फूल, दिया। यहाँ किस तरह की मान्यता है इस मंदिर की हटकेश्वर में? जिसकी जैसी आस्था वैसी मान्यता। जिसकी जैसी आस्था उसकी वैसी मान्यता। और ये कतारें देखिए कि अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से ये जो लाइन है, क्योंकि बगल में ही खारून नदी है और खारून नदी के तट तक ये जो कतारें हैं वो सीधे तौर पे देखी जा सकती है। और इसी तरह सुबह से ही, जैसे हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की, सुबह से ही तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बेलपत्ता लिए हुए हैं और जल लिए हुए हैं, दूध लिए हुए हैं। और बाबा हटकेश्वर नाथ को अभी चूंकि जलाभिषेक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहाँ चूंकि इस मंदिर पे न केवल राजधानी रायपुर बल्कि दुर्ग और धमतरी साथ साथ आसपास के जिलों के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। राजिम से जो कांवड़ यात्री है वो राजिम से जल लेकर के यहाँ आते हैं, तो यहाँ के जो कांवड़ यात्री है वो यहाँ से भी जल लेकर के राजिम जाते हैं। इसी तरह का जो सिलसिला है इस पूरे सावन माह तक चलता रहेगा। लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह है,
भक्ति इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुबह से ही श्रद्धालु सावन के पहले दिन ही उमड़ने शुरू हो चुके हैं। निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास। मंदसौर चल लेते हैं। मनीष, एक बार फिर से मैं आपसे तस्वीरें साझा करवाना चाहूंगी और भक्त हो तो उनसे भी बातचीत करिएगा। कोई विशेष मुहूर्त भी अगर आज के लिए है तो वो भी जानिएगा उनसे। जी बिल्कुल, इस समय हम विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में, और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे परिसर में व्यवस्थाएं की गई है। भक्तजन यहाँ पहुंचे हैं, भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने हिसाब से, और यहाँ मंदिर में तरह तरह के अनुष्ठान चल रहे हैं और लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी से भी बात करेंगे कि पंडित जी किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आप देखें पूरा यहाँ पर शिवना नदी है, पास में जीवनदायिनी मंदसौर की शिवना नदी है। शिवना नदी के किनारे यह पवित्र मंदिर स्थित है और यहाँ हम लोगों से बात करते हैं, पंडित से भी बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पूजा अर्चना अनुष्ठान के दौर चल रहे हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। और ये भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी भक्तजनों को करवाना चाहेंगे कि किस तरह से भगवान पशुपतिनाथ की आरती की तैयारी यहाँ चल रही है। और जो लोग हैं, लोग पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पहुंच रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ की पूजा आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि वास्तुमुखी विशाल प्रतिमा है और ये चमत्कारी प्रतिमा मानी जाती है। परमारकालीन ये प्रतिमा है। प्रतिमा के बारे में ये किंवदंती है कि सावन के महीने में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ श्रद्धालु भी है, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? आज से महादेव जी का विशेष जो है सावन मास का जो पर्व है वो आज से प्रारंभ हो गया। कल गुरु पूर्णिमा की पूजन हुई और आज से लगातार प्रातःकाल आरती मंडल की तरफ से विशेष जो अभिषेक होते हैं तो अभिषेक हो गए। और इसके बाद आखिरी में जो है सावन मास का जो अंतिम सोमवार आएगा उसमें शाही सवारी प्रातःकाल आरती मंडल के द्वारा निकाली जाएगी। सावन पहली बार सावन का सोमवार है और सोमवार से सावन शुरू हुआ है, सोमवार से ही खत्म होगा। क्या किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए दसपुर नगरी के सभी जनता अति उत्साह के साथ सावन के सोमवार से ही शुरुआत हो रही है। सब भक्त बढ़ चलकर इस सावन के क्या चढ़ा रहे हैं भगवान को? क्या चढ़ाते हैं, किस तरह से? बेलपत्र, शमी, धतूरा और आंकड़े के फूल भगवान को चढ़ाकर प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सारे भक्त लगे हुए हैं। कि सब भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर ये सारे प्रसाद उनको चढ़ा रहे हैं। जी, और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और भोले बाबा को तरह तरह के अपने जतन कर रहे हैं प्रसन्न करने के। माना जाता है कि भोले बाबा बड़े भोले होते हैं और पूजा अर्चना से जल्द ही मान जाते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इसी मान्यता को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। कोई एक लोटा जल लेके आ रहा है, कोई दूध पंचामृत लेके आ रहा है, कोई धतूरा लेके आ रहा है और कोई आंकड़े के फूल लेके आ रहा है। तो तरह तरह से जतन यहाँ जारी है, विशेष पूजा अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। लोग यही मांग कर रहे हैं कि इलाके में खुशहाली रहे और जो बारिश अभी तक जो कम हुई है वो बारिश भी यहाँ पर हो ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना आप नहीं बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा। और आज विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। कई लोग आज अपनी मनोकामनाओं के साथ कुछ विशेष पूजा अर्चना भी करवा रहे हैं। वो तस्वीरें भी साझा कीजिएगा और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करिएगा। उत्साह सुबह की शुरुआत जो है इसी जो दृश्य के साथ जो है रतलाम में हो रही है। सबसे पहले गढ़किलास मंदिर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जो है तैयारियां किस तरीके से की गई। देखिए पूरे मंदिर को जो है आकर्षक तरीके से जो है सजाया गया है। जो रंग बिरंगे धागे हैं उनसे आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा जो बंधनवार की तरह जो लड़ियां हैं वो आप देखिए किस तरीके से जो है ये बंधनवार जो है लगाए गए हैं ऊपर की तरफ। और पूरी तरीके से देर रात तक जो है यहाँ पर जो सेवा करने वाले लोग थे वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जो उन्होंने काफी देर तक जो है पूरी यहाँ सेवा दी और इस मंदिर में जो है तैयारियां की है। बाहर देखिए बारिश थोड़ी थमी है लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं, छाते लेकर के आ रहे हैं, कोई रेनकोट पहन के आ रहा है। लेकिन आज भगवान का जो पहला सोमवार है सावन का, उस दिन जो है दर्शन जो है मिस नहीं कर सकते। वो किसी भी तरीके से दर्शन करना है। मंदिरों को बाहर से भी आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया है।
श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और किस तरीके से जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन कैसा है, क्योंकि पहला सोमवार है, सावन के महीने की शुरुआत भी सोमवार से होगी। इस बार पिछली बार भी जो है एक दुर्लभ संयोग था कि 2 माह का जो है सावन का महीना था, और इस बार जो है एक अच्छा और संयोग, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है भोलेनाथ का कि सोमवार से शुरू होकर सोमवार को समाप्त होगा सावन का महीना। तो ये बड़ा शुभ योग है भक्तों के लिए। यहाँ प्रातः 3 बजे से ही भक्त लोग आना शुरू हो जाते हैं और श्रावण मास में 5 सोमवार होना बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार तो अधिक मास के कारण 2 माह मिले थे, इस बार 5 सोमवार के कारण अच्छा हर्षोल्लास से श्रावण मास मनाया जा रहा है। तैयारी किस तरीके की है? यहाँ पर जो है महाकाल की जो सवारी है वो आखिरी सोमवार को निकलेगी, उससे पहले जो है बीच में महाआरतियां होगी, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है? महाआरती की पूरी तैयारियां हो चुकी है, सवारी की तैयारी अगले सोमवार से शुरू हो जाएगी। जी, तो मंदिर में श्रद्धालु आएंगे तो ये बैरिकेड वगैरह अच्छे से व्यवस्थित कर दिया गया है? नहीं, बैरिकेड वगैरह है, रेलिंग वगैरह और बाहर भी लगाई जाएगी अभी, और सभी को एक 1 बाय 1 छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई निश्चित तौर है। पर ये तैयारियां काफी खूबसूरत हैं। आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो देखिए, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहा जाता है 1 लोटा जल हर समस्या का हल। भगवान शिव बहुत भोले होते हैं, श्रद्धा के साथ 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ जी की ओर से आप सभी को सावन के पावन महीने की बहुत शुभकामनाएं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।